आइए हम देखते हैं संविधान। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 पढ़ा दिए हैं, भाग 3 देखते हैं। संविधान के भाग 3 देखते हैं हम। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? किस अनुच्छेद? 12 से लेके 35 तक क्या है? मूल अधिकार हमारे बारे में चर्चा की गई है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, मूल अधिकार हमारा जो लिया गया है यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार नरसैगिक है, मतलब जन्म जब हमारा लेंगे तभी हमारे क्या मूल अधिकार हमें मिल जाते हैं। क्या है? नरसैगिक कहा जाता है, यानी हमारे जन्म होते ही हमें क्या मिल जाता है? मूल अधिकार मिल जाता है। और इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा, क्योंकि ब्रिटिश में यानी ब्रिटेन में इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना, इसलिए मैग्ना कार्टा कहा दिया गया। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को हमारे छीन नहीं सकता है कोई, मूल अधिकार को हमारे कोई छीन नहीं सकता है। निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, प्रतिबंधित लगाने के लिए यानी हमेशा के लिए रोकने के लिए किसका अधिकार है? संसद के पास अधिकार है। यानी निलंबित कौन करेगा? निलंबित कौन करेगा? निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास है। प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? प्रतिबंध कौन लगाएगी? संसद लगा सकती है। प्रतिबंध कौन लगा सकती है? संसद लगा सकती है। और हमारे मूल अधिकार कितने थे शुरू में? मूल अधिकार जब मूल संविधान था, मूल संविधान में हमारे मूल अधिकार 7 थे, लेकिन अब एक हटा दिया गया है जो जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 31 में था हमारा मूल अधिकार, 6ठा नंबर था, वो संपत्ति का अधिकार था। मोरारजी देसाई के समय 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा के अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। और हमारे अब मूल अधिकार कितने हैं? अब मूल अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। बात समझ में आई इतनी? अब आगे दिखाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ये चीज़ें याद रहेंगी। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? परिभाषा। परिभाषा, इसमें परिभाषा में कहा गया है कि मूल अधिकार को आप जैसे कुछ जो संस्थाएं होंगी वो आपके मूल अधिकार पर कुछ कानून बना सकती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ कानून या नियम, कानून नहीं कर सकते हैं, कुछ नियम बना सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप बिजली ले रहे हैं तो बिजली का बिल लेगी सरकार, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं कि हमारा मूल अधिकार है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस कंडीशन को रोका जाता है। ऐसे बहुत सी संस्थाएँ जहाँ रोका जाता है, वही बातें इसमें कही गई हैं। अनुच्छेद नंबर 13 में कहा गया है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब क्या? अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे मान लीजिए कोई संस्था के द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके मूल अधिकार को कम कर दिया जाता है। जैसे मैं मान लीजिए का एग्जाम्पल में तौर पे, जैसे कुछ संस्थाएं हैं, कैसे मान लेते हैं तो क्या, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए बिजली का बिल ही है। बिजली के बिल पर आपका अगर वहाँ पे अल्पीकरण कर दिया जाता है, आपके मूल अधिकार को कम कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अल्पीकरण कहते हैं। आपके मूल अधिकार को जहाँ भी कम कर दिया जाए वहाँ अल्पीकरण कहते हैं। आपातकालीन में अगर वहाँ पे आपातकालीन में क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया। आपातकालीन कितने? 3 होते हैं, 352, 356, 360, और राष्ट्रपति लगाता है। जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो हमारे संविधान में कहा गया कि राष्ट्रपति क्या करता है? निलंबित कर सकता है हमारे मूल अधिकार को। तो आपातकाल में निलंबित तो कर सकता है, लेकिन 2 अनुच्छेद को छोड़ के वो बाकी सब अनुच्छेद को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। किसको? 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। किसी भी कंडीशन में 20 और 21 हमारा क्या होगा? निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 20 और 21। अब हम देखते हैं
अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता, यानी सभी के लिए समान कानून। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता यानी सभी के लिए समान कानून। तो ये बात दिक्कत होती थी, ये चीज़ ली गई थी ब्रिटेन से। तो ये दिक्कत होती है, मान लीजिए हम हैं 20-25 साल के और आप हैं 5 साल के या 10 साल के, तो आप भी कत्ल किए, हम भी कत्ल किए, तो सेम सज़ा तो नहीं दे सकते हैं। ये बात दिक्कत हो रही थी कि सभी के लिए समान कानून। मान लीजिए हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमारा टिकट लग रहा है फुल, हाफ लगता है लड़का को, तो हम कैसे कह सकते थे कि इसका क्यों हाफ लग रहा है? सभी के लिए समान कानून, तो सभी के लिए समान टिकट लगना चाहिए। तो ये बातें सुधारने के लिए एक कंडीशन फिर दूसरा कंडीशन जोड़ दी गई। क्या जोड़ दी गई? कानून के समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, समान संरक्षण। अब ये चीज़ें जोड़ गई कि जहाँ कुछ कानून के छूट दिए जाएंगे, अगर हम नाबालिग नहीं है और कत्ल किए हैं तो हमें सज़ा कुछ और देगी, नाबालिग को कुछ दी जाएगी। ये बातें इसमें कह गई। कहाँ से लिया गया था? यूएसए से वाला लिया गया था। इसी को हम लोग 80% इसी को फॉलो करते हैं। ये तो 20% फॉलो होता है, 80% फॉलो हम लोग इसी करते हैं। क्यों वाला? कानून के समान संरक्षण वाला। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, वंश, स्थान के नाम पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। क्या? जाति, लिंग, धर्म, वंश, स्थान, जाति, लिंग, धर्म, वंश, स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्या अनुच्छेद 12 और 13 इंपॉर्टेंट नहीं है? 14 में पूछता है। 14 में पहला में क्या है? कानून के समक्ष समानता, दूसरी कानून के समान संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, वंश के स्थान पे आप क्या कर सकते हैं? भेदभाव किसी से नहीं कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई होगी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 16 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि लोक कल्याण यानी लोक नियोजन, लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब क्या है? सरकारी नौकरियों में क्या? आरक्षण देना। क्या? सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना। आरक्षण देना। क्या देना? सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का बात कहा गया अनुच्छेद नंबर 16 में। 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। किसका? अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। जैसे गांव में लोग पहले छुआछूत करते थे ना, कोई मान लिया ऐसे लोग हैं, चले जाते थे मंदिर में, लोग क्या उसको कर लगते थे, मतलब कि मंदिर धोने, ये करने वो करने, किसी को कोई खटिया पर नहीं बैठने देता पहले के दिन में। तो अनुच्छेद 17 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये आगे हम पढ़ाएंगे आगे के वीडियो में। तो क्या 17 में क्या गया? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है यानी छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। मानी अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है? छुआछूत का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 17 के तहत। अब अनुच्छेद 18 देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आप कोई उपाधि अपने पास नहीं रख सकते हैं। जैसे पहले सुल्तान की कोई उपाधि रखता था, कोई बादशाह की रखता था,
जैसे आप भारत रत्न पाए हैं तो आप नहीं लिख सकते हैं भारत रत्न सचिन, सचिन को मिला है तो ये नहीं लिख सकते हैं, कोई उपाधि नहीं रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते हैं? उपाधि नहीं रख सकते हैं। और आपको अगर किसी दूसरे का भी उपाधि देश का नहीं रख सकते हैं। अगर दूसरे देश की उपाधि आपको लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, तब दूसरे देश की आपको उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा को और सेना को छोड़ के बाकी सबको कोई उपाधि अपने पास नहीं रख सकता। जैसे शिक्षा में क्या है, प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर अपना लगा सकते हैं, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगा सकते हैं, और सेना में है तो कोई लगा सकता है। सेना में आज हम कमांडो है तो कमांडो लगा सकते हैं, कर्नल लगा सकते हैं, ऐसे सेना वाले लगा सकते हैं। सूबेदार है तो कोई सूबेदार लगा सकते हैं। लेकिन सेना और एजुकेशन को छोड़ के बाकी कोई अपनी उपाधि नहीं रख सकता। ठीक, जैसे विक्रमादित्य उपाधि थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या की धारण की, वो सब अब क्या किया? समाप्त कर दिया गया उपाधि। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत क्या कर दिया गया है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में कहा गया। ठीक, हम अब हमारे मूल अधिकार कितने हैं? 7 थे, अब कितने हो गए? 6, जिसमें से हम लोग एक पढ़ लिए। हमारा एक मूल अधिकार नंबर क्या हो गया? समानता का अधिकार, समान क्षमता का अधिकार या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितना है? 14 से 18 तक, जिसमें हम लोग पढ़ लिए। अब स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार आएगा तो हम कितने पढ़ेंगे? 19 से 22 तक हम लोग स्वतंत्रता जी लिखा देते हैं। दूसरा नंबर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से लेके 22 तक है। ठीक, इसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 23 और 24। फिर चौथा में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ है? 25 से 28 तक। उसके बाद पांचवा क्या किया गया है? धर्म के बाद क्या आता है? अल्पसंख्यकों के लिए गया है। अल्पसंख्यक के बारे में है। अब कितना नंबर? 29 और 30। इसके बाद छठा नंबर था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 31 में इसको हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 300 उठा के 300 क में डाल दिया गया है। ये हमारा मूल अधिकार खत्म हो गया है। और सातवां है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, ये पूरे हमारे मूल अधिकार की दवा है, यानी उपचार यानी यही दवा है। अनुच्छेद नंबर 32, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे मूल संविधान, हमारे मूल अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने का काम कौन करता है? अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 कोई भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा यानी हृदय। तो हम लोग पहला पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण का अधिकार पढ़ लेंगे। पहले वीडियो में हम 14 से 18 पढ़ लिए। 14 में क्या है? समानता का अधिकार है, यानी समान संरक्षण का है। और 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में क्या है? लोक नियोजन यानी लोक कल्याण के लिए क्या सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। उसके बाद कहा गया 17 में 15 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक, धन्यवाद।